कृष्णा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हरे कृष्णा। मैं संगीता आप सभी का कृष्णा भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस वर्ष यानी 2021 शरद पूर्णिमा तिथि 19 अक्टूबर यानी कल पड़ रही है। इसी दिन से कार्तिक स्नान भी प्रारंभ हो जाते हैं। कुछ जगहों पर शरद पूर्णिमा 20 तारीख बुधवार को भी मनाई जाएगी। तो आइए जानते हैं क्या है शरद पूर्णिमा की महत्व और पूजा विधि। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। ज्योतिष की मान्यता है कि संपूर्ण वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा षोडश कलाओं का होता है। धर्मशास्त्रों में इस दिन कोजागर व्रत माना गया है। इसी को कौमुदी व्रत भी कहते हैं। रासोत्सव का यह दिन वास्तव में भगवान कृष्ण ने जगत की भलाई के लिए निर्धारित किया है, क्योंकि कहा जाता है कि इस रात्रि को चंद्रमा की किरणों से सुधा झरती है। इसी दिन कार्तिक स्नान करते समय श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने की कामना से देवी पूजन करने वाली कुमारियों को चीरहरण के अवसर पर दिए वरदान की याद आई थी और उन्होंने मुरली वादन करके यमुना के तट पर गोपियों के संग रास रचाया था। आइए अब जानते हैं पूजा विधि। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके आराध्य देव को सुंदर वस्त्राभूषणों से सुशोभित करके आवाहन, आसन, आचमन, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, सुपारी, दक्षिणा आदि से उनका पूजन करना चाहिए। रात्रि के समय गौदुग्ध यानी गाय के दूध से बनी खीर में घी तथा चीनी मिलाकर अर्धरात्रि के समय भगवान को भोग लगाना चाहिए। पूर्ण चंद्रमा के आकाश के मध्य स्थित होने पर उनका पूजन करें तथा खीर का नैवेद्य अर्पण करके रात को खीर से भरा बर्तन खुली चांदी में रखकर दूसरे दिन उसका भोजन करें तथा सबको उसका प्रसाद दें। शरद पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी व्रत का भी विधान है। इस दिन महालक्ष्मी की पूजा आराधना करने से धन, समृद्धि, वैभव आता है। पूर्णिमा का व्रत करके कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने से पहले एक लोटे में जल तथा गिलास में गेहूँ, पत्ते के दोनों में रोली तथा चावल रखकर कलश की वंदना करके दक्षिणा चढ़ाएं। फिर तिलक करने के बाद गेहूं के 13 दाने हाथ में लेकर कथा सुनें। उसके बाद गेहूं के गिलास पर हाथ फेरकर मिश्रानी के पांव स्पर्श करके गेहूं का गिलास उन्हें दे दें। लोटे का जल का रात को चंद्रमा को अर्घ्य दें। शरद पूर्णिमा से ही स्नान और व्रत प्रारंभ हो जाता है। माताएं अपनी संतान की मंगल कामना से देवी देवताओं का पूजन करती हैं। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के अत्यंत समीप आ जाता है। कार्तिक का व्रत भी शरद पूर्णिमा से ही प्रारंभ होता है। विवाह होने के बाद पूर्णिमा के व्रत का नियम शरद पूर्णिमा से लेना चाहिए। शरद पूर्णिमा व्रत कथा। एक साहूकार के 2 पुत्रियां थीं। वे दोनों पूर्णमासी का व्रत करती थीं।
बड़ी बहन तो पूरा व्रत करती थी, पर छोटी बहन अधूरा। छोटी बहन के जो भी संतान होती वह जन्म लेते ही मर जाती, परंतु बड़ी बहन की सारी संतानें जीवित रहती। एक दिन छोटी बहन ने बड़े बड़े पंडितों को बुलाकर अपना दुख बताया तथा उनसे कारण पूछा। पंडितों ने बताया, तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करते हो, इसीलिए तुम्हारी संतानों की अकाल मृत्यु हो जाती है। पूर्णिमा का विधि पूर्वक व्रत करने से तुम्हारी संतानें जीवित रहा करेगी। तब उसने पंडितों की आज्ञा मानकर विधि विधान से पूर्णमासी का व्रत किया। कुछ समय बाद उसके लड़का हुआ, लेकिन वह भी शीघ्र ही मर गया। तब उसने लड़के को पीढ़े पर लेटाकर उसके ऊपर कपड़ा ढक दिया। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और उसे वही पीढ़ा बैठने को दे दिया। जब बड़ी बहन बैठने लगी तो उसके वस्त्र बच्चे से छूते ही लड़का जीवित होकर रोने लगा। तब क्रोधित होकर बड़ी बहन बोली, तू मुझ पर कलंक लगाना चाहती थी। यदि मैं बैठ जाती तो लड़का मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे भाग्य से जीवित हुआ है। हम दोनों बहनें पूर्णिमा का व्रत करती हैं, तो पूरा करती है और मैं अधूरा, जिसके दोष से मेरी संतानें मर जाती हैं। लेकिन तेरे पुण्य से यह बालक जीवित हुआ है। इसके बाद उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज से सभी पूर्णिमा का पूरा व्रत करें। यह संतान सुख देने वाला है। शरद पूर्णिमा व्रत कथा समाप्तम। जय बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। धन्यवाद।